राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने 3 दिनों तक चिंतन शिविर किया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट और मेहनत से काम करने का संदेश दिया। लेकिन क्या कांग्रेस इस कदम से कांग्रेस मजबूत होगी? क्या पार्टी के अंदर आपसी लड़ाई खत्म होगी? कम से कम गहलोत और पायलट का झगड़ा तो फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से उदयपुर में चिंतन मंथन किया गया था ताकि पार्टी को मजबूती मिल सके और 2023 और 2024 के चुनावों में वो बीजेपी से डटकर मुकाबला कर सके। लेकिन फिलहाल ऐसा जमीनी धरातल पर होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चिंतन बैठक में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा कैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के पास साए की तरह लगे रहे। गहलोत ने शायद इसीलिए आलाकमान को अकेला नहीं छोड़ा हुआ, कहीं उनके खिलाफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मन में कोई कुछ भर ना दे। यहाँ तक कि चिंतन शिविर खत्म होने के बाद खुद अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ बांसवाड़ा और डूंगरपुर के कार्यक्रम में पूरा वक्त साथ ही रहे। गहलोत ने खुद राहुल गांधी को मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई। अब भला इस कदर कोई साया की तरह कौन साथ रहता है, तो उसके बारे में सात वाला भी उसकी तारीफ ही करेगा। यह सब कुछ गहलोत के साथ ही हुआ। सियासी जानकार ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस के चिंतन मंथन से पार्टी मजबूत हो गई या नहीं, लेकिन अशोक गहलोत जरूर मजबूत हो गए हैं, क्योंकि गहलोत के मन में जो कुर्सी जाने का आशंका थी शायद वो मिट चुकी है। अब गहलोत 18 महीने तक कहीं नहीं जाने वाले। उदयपुर में चिंतन शिविर होने से एक दिन पहले ही गहलोत और पायलट खेमे की लड़ाई एक बार फिर के सामने आ गई चुकी है। पायलट एकजुट के संदेश दे रहे थे, लेकिन गहलोत और पायलट दोनों एक दूसरे की दूरियां बना रखी थी। शिविर के शुरू होने से पहले ही उदयपुर में पायलट की होर्डिंग और पोस्टर को हटवा दिया गया था। इस बात की शिकायत उनके समर्थकों ने कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंचाई। शिविर की व्यवस्था को संभालने का पूरा जिम्मा गहलोत खेमे के नेतृत्व के पास था। पायलट समर्थक एक भी नेता को शिविर स्थल तक नहीं पहुंचने दिया। गहलोत और पायलट के बीच बढ़ती कला का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गहलोत पायलट की उस बगावत को भूल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सरकार पर संकट आ गया था। मंगलवार को जयपुर में कांग्रेस की गौरव यात्रा के कार्यक्रम में गहलोत ने अपने संबोधन पायलट खेमे की बगावत को याद किया। गहलोत ने कहा, विधायकों के साथ इसलिए सरकार गिराने का षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। इस मुद्दे को लेकर गहलोत पहले भी बिना नाम लिए ही पायलट पर तंज कस चुके हैं। अब कांग्रेस के चिंतन बैठक में बातें तो बड़ी बड़ी की गई थी। बुजुर्गों की बजाय अब युवाओं को संगठन में पद दिलाया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि पार्टी इस चिंतन शिविर के बाद अशोक गहलोत और मजबूत हो गए हैं, उनके मनोबल और ऊंचा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सियासत में युवाओं को तरजीह देने वाली बात कही, तो शायद गहलोत ने खुद खास मंत्री ये बात अच्छी नहीं लगी। शायद इसलिए गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय पर अपना अलग राय दे डाली। खचरियावास ने खुलकर कह दिया कि सियासत में उम्र का मतलब है, उम्र से ही नहीं, सियासत तो काबिलियत से ही जाती है। शायद खचरियावास जो कहना चाहते थे वो खुलकर नहीं बोल पाए, लेकिन ये तो समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहते थे, उनका इशारा कहाँ था। फिलहाल चिंतन मंथन में जो बात थी, उन्हें अमली जामा पहनाने की बात भी सामने आ रही है। सोनिया गांधी ने शिविर में जो घोषणाएं की उन पर अमल करने की तैयारी भी हो रही है, लेकिन सचिन पायलट को साथ लिए बगैर ये कैसे संभव हो पाएगा? इतना तो है कि जब तक गहलोत और पायलट की लड़ाई खत्म नहीं होती, तब तक राजस्थान में कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है।